कहते हैं राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई न कोई कहानी और राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमयी किले की है। नमस्कार, मैं हेमलता और मेरे चैनल हेमलता जोशी में आपका स्वागत है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी हॉरर स्टोरी सुनी है। उनमें से कुछ देखने से ही लगती है कि ये फेक है, कुछ हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं, लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं जो दिमाग को हिला के रख देती हैं। और ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी है इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट की। भानगढ़ की कहानियों में से जो एक कहानी मशहूर है वो है रानी रत्नावती की कहानी। रानी रत्नावती जो कि बहुत ही सुंदर और काले जादू का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखती थी। जादूगर सिंघिया जो कि एक ब्लैक मैजिशियन था और भानगढ़ में ही रहता था, वो रानी रत्नावती को देखता है तो उसके प्यार में पागल हो जाता है। सिंधिया राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस राज्य का विनाश कर दिया, और वो तरीका था ब्लैक मैजिक। पहले के समय में भानगढ़ में बहुत बड़ी बाजार लगती थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी भानगढ़ के बाजार में रत्नावती के लिए तेल लेने आई, और तांत्रिक ने इस मौके का फायदा उठाया। और जब वह तेल लेकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल में वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वो राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही उस तेल को देखा वैसे ही उसे शक हो गया कि इस तेल में किसी ने तंत्र मंत्र किया है। फिर राजकुमारी ने दासी से पूछा कि उसे बाजार में कौन मिला था। तब दासी ने राजकुमारी को बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तब सिंधिया तांत्रिक का नाम सुनते ही राजकुमारी को सब समझ में आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि मामला क्या है। राजकुमारी ने वो तेल की शीशी किले के बाहर पड़े बड़े पत्थर पर दे मारी और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। ये कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया था जिससे अगर उस तेल को कोई लगाता है तो वो उसके बस में हो जाता है और वो खुद ब खुद उसके पास आ जाता। और आखिर ऐसा ही हुआ। वो बड़ा पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका था वो लुढ़कने लगता है, और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र करता था उस स्थान तक लुढ़कते हुए पहुंच जाता है और सिंधिया की छाती पर चढ़ जाता है। अब सिंधिया सारी बात समझ चुका था और मरते मरते सिंधिया तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं इस किले में भटकती रहेगी। और इतना कहकर सिंधिया मर जाता है। और इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और ये कहा जाता है कि सिंधिया के उस श्राप के कारण आज तक इस किले में उनकी आत्माएं भटकती हैं, और आज भी रात के वक्त यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इस घटना के बाद कई राजा महाराजा इस किले में आए, लेकिन वो यहाँ रुक नहीं पाए। इस किले में ASI की टीम की तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें रात के समय यहाँ जाना मना है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।